प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने सेवक यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा कि वह आपके पुत्र प्रभु यीशु के आगमन के लिए आपके लोगों को तैयार करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि शुभ समाचार के सेवकों और प्रबंधकों को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वे हमें, जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आपके प्रेम के प्रति आज्ञाकारी बना सकें, ताकि अंत में हम जब मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों तो हम इस योग्य ठहरें कि वह हमें स्वीकार कर सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी मलाकी 3:1-5 तक। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वे आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उनके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वे दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वे सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रूप का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उसके सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारों और झूठी किराए खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं, और विधवा और अनाथों पर अंधेरा करते, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। पिता परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का धन्यवाद है। सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 146 5-10 तक। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, याकूब अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुग होती रहेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से 9 आयत तक।
हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं।
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 1 से लेकर उसकी 11 आयत तक। मत्ती उसका 11वां अध्याय और 1 से लेकर 11 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 11। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भिषक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भिषक्ताओं से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकें और प्रभु की आराधना कर सकें। और आज के वचन के जो हिस्से हमने सुने हैं अभी तक, मलाकी उसका 3 अध्याय 1 से 5, भजन संहिता 146 5 से 10, याकूब की पत्री 5 अध्याय 1 से 9 और मत्ती रचित सुसमाचार 11 2 से 11 आयत तक हमने सुसमाचार का हिस्सा सुना। आज का दिन जो है वो सेकेंड संडे बिफोर क्रिसमस, एडवेंट 3, यानी जो एडवेंट का ये तीसरा इतवार है, तीसरा संडे है। और आज का जो थीम है, द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट इज गुड न्यूज़ फॉर द ऑप्रेस्ड। द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट इज गुड न्यूज़ फॉर द ऑप्रेस्ड। मसीह यीशु का आगमन संसार के दलितों, दीनों, कुचले हुए लोगों के लिए शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन संसार में जो लोग दलित हैं, दीन हैं, कुचले हुए हैं, सताए हुए हैं, उन सब के लिए शुभ समाचार है। आज के संसार में सैकड़ों न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर हमें प्रतिदिन हजारों नई न्यूज़ हमें देते हैं, परंतु हार्डली हम देखते हैं कि कोई ऐसा जो न्यूज़ होती है वो हमें बड़ी खुशी देती है या बड़ी शांति देती है। अन्यथा अगर आज हम न्यूज़पेपर पढ़ें या हम टीवी देखें तो वहाँ पर अन्याय, हत्या, आतंकवाद, बीमारी, रेप, राजनीतिक समस्याएं, सुसाइड और तरह तरह की जो बैड न्यूज़ हैं, सैड न्यूज़ हैं जो देश में हो रही हैं या हमारे समाज में हो रही हैं, उन सब के बारे में हम देखते हैं। इन सब जो न्यूज़ को देखकर हमें बहुत बार बहुत सी निराशा होती है। संसार में इन न्यूज़ को जब हम देखते हैं तो तरह तरह के जीवन में हमें दुख और परेशानी या निराशा हमारे जीवन में आती है। और कोई भी न्यूज़ है वो हमें बहुत मुश्किल से जो है वो हमें गुड न्यूज़ लगती है या हमें शांति देती है। ऐसी बहुत कम न्यूज़ होती हैं टीवी में, अगर हम न्यूज़पेपर में देखें तो जो हमें एकदम से हम पढ़कर जिसे खुश हो जाए, जो हमें आनंदित करें। और न्यूज़ की वजह से बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बहुत सारे लोग हताशा में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें जब भी कोई न्यूज़ मिलती है उनके लिए या उनके समाज के लिए, उनकी जाति के लिए, उनके किसी जानने वाले के लिए वो न्यूज़ जो है वो एक बुरी खबर लेकर आती है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो जितना हम इस सुसमाचार को पढ़ते हैं उतना ही हम अपने जीवन में गुड न्यूज़ को पाते रहते हैं।
हम अच्छे समाचार को, शुभ समाचार को, जो गुड न्यूज़ यानी प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार को हम पाते हैं। यूहन्ना भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में सुना था और वो जो है जेल में बंद थे, तो वो भी निराश थे और उन्होंने वो हेरोदेस एंटिपास के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे। और उस समय रोमियो का जो राज्य था पूरे इस्राएल के ऊपर, और यहूदी जो अगुवे थे, धार्मिक अगुवे थे, वो अपने परंपराओं में, अपनी हठ धर्मी में और अपने धर्म के ठेकेदार बने हुए थे और लोगों को सही राह दिखा नहीं रहे थे। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जब जेल में था, जिसने राजा एंटिपस का, जो हेरोदेस एंटिपास था, उसका विरोध किया था क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी से विवाह कर लिया था, इस कारण उसे जेल में बंद कर दिया गया था। वो भी जेल में निराश था कि ये सब जो समाज में या इस्राएल में हो रहा है उसको देखकर वो बड़ा निराश था। इसलिए उसने अपने चेलों को भेजा कि वो जाकर यीशु से पूछे कि क्या आने वाला वही है या हम किसी और की बाट जोहे हैं। तो यह यूहन्ना भी जो था, वो जो उसे बैड न्यूज़ मिलती थी पूरे देश की, पूरे अपने समाज की, अपनी जाति की, तो वो उस बैड न्यूज़ को सुनकर, देखकर बड़ा दुखी था, बड़े परेशान था जो है। और उसके लिए जो है जेल में वो निराश हो गया कि ये जो हमारा देश है या हमारी जो जाति है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्या इनका उद्धार होगा, क्या इनका छुटकारा होगा, क्या मसीहा आएगा और इन्हें सही रास्ते पर लेकर जाएगा, या इसी तरह ये सब लोग जो है नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में हम आज देखते हैं कि यूहन्ना 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया था कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो आना है इस संसार के अंदर, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन था, उसके आने से इस संसार के जो दबे हुए, कुचले हुए, जो परेशान लोग थे, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में शुभ समाचार पाया, किस तरह से उन्हें अपने जीवन में शांति और आनंद को मिला। तो आइए हम इन वचनों पर विचार करते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन था या उसका जन्म था, वो बीमारों, दुखियों और लाचारों के लिए एक आनंद का समाचार लेकर आया था, एक आनंद का शुभ समाचार लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह के आने से उस वक्त में जब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया, तो हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दौरान अपने जीवन में चंगाई पाई है। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को आंखें दी, बहुत सारे लंगड़ों को उसने चलने की शक्ति दी, बहुत सारे जो मुर्दे थे, चाहे वो विधवा का बेटा था, चाहे वो लाजर था, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया जो है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन भर दबे हुए, दुखियों, बीमारों, लाचारों की उन्होंने सहायता की जो है। और इस तरह से यीशु मसीह ने जब यूहन्ना को भी कहा था कि यूहन्ना को जाकर कह दो, उसके चेले जब उसके पास आए थे, तो यूहन्ना के चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। तो ये शुभ समाचार जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब सुनाया, तो केवल उसने इसको मुंह से प्रचार नहीं किया, बल्कि अपने एक्शन रूप में बहुत सारे लोगों की मदद की। अंधों को, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अंधों ने देखा, लंगड़ों ने चलने की शक्ति प्राप्त की, मुर्दे जिलाए गए। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की, अगर हम लूका उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो आने का मिशन था, उनका इस दुनिया के अंदर जो उन्होंने कार्य करना था, उसकी उन्होंने पहले ही जो है घोषणा की थी जब वो नासरत में थे। तो लिखा है कि 18वीं आयत में, लूका 4:18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज
He anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed. जो लोग सताए गए हैं, जो लोग कंगाल हैं, जो लोग बंधुआई में हैं, उनको छुड़ाने का मैं शुभ समाचार प्रचार कर सकूं। तो यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन था, उनका आना था, तो वो इन सब लोगों के लिए था जो सताए गए थे, कुचले गए थे और बीमार थे। पूरे सुसमाचार का जो हम पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में हम अलग अलग लोगों की जिंदगियों में हम चंगाई को देखते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया जाए। और आज भी जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को, हमारी चिंताओं को, हमारे तरह तरह के जो संघर्ष हैं, उनमें वो हमारे साथ खड़े हैं और उनसे हमें बाहर निकालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों के साथ हैं जो समाज में जो है किसी भी तरह से सताए जाते हैं। तो पहली बात जो मैंने आपके साथ बांटी है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन था वो बीमारों के लिए, लाचारों के लिए और कुछ मुर्दों के लिए, जो मुर्दे प्रभु यीशु मसीह ने जिलाए थे, कुछ जो शारीरिक रीति से मुर्दे थे और बहुत सारे ऐसे मुर्दे थे जो आत्मिक रीति से जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो वो पाप में, अंधकार में थे, लेकिन उन्हें आत्मिक रीति से उन्हें जीवन दिया गया। तो इसलिए जो है यीशु मसीह का आगमन उन सब बीमारों, लाचारों के लिए एक शुभ समाचार लेकर आता है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन पारिवारिक, सामाजिक रीति से टूटे हुए लोगों के लिए एक शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन पारिवारिक और सामाजिक रीति से टूटे हुए लोगों के लिए एक शुभ समाचार है। प्रभु यीशु मसीह का आना जो है हजारों परिवारों के लिए और उनके जीवन में एक अच्छा आनंद और एक शुभ समाचार लेकर आता है। जब हम मरियम यूसुफ की बात करते हैं तो उनका परिवार भी टूटने की कगार पर था जब यूसुफ को ये पता चला था कि मरियम गर्भवती है। लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें ये संदेश दिया गया कि तुम्हारे घर में है जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसका नाम यीशु होगा और वह जगत का उद्धार करता होगा। तो उनका जीवन आनंद से भर गया। वो परिवार जो टूटने वाला था, वो परिवार ऐसा जुड़ा कि इस पूरे 2000 सालों में जब उस परिवार को याद किया जाता है, उस माँ मरियम को याद किया जाता है, उस पिता यूसुफ को जो याद किया जाता है, जो दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पिता के रूप में जिन्होंने पालन पोषण किया प्रभु यीशु मसीह का, तो उनको याद किया जाता है क्योंकि यीशु मसीह उस परिवार में आए तो उस परिवार के दुख को, उसके परेशानी को, उसकी निंदा को, उसके अनादर को प्रभु यीशु मसीह ने आनंद में और महिमा में बदल दिया जाए। इसी तरह आज हमारे समाज में भी, हमारे कलीसियाओं में भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो टूटे हुए हैं। आपसी लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के अंदर अनबन है, रिश्तों के अंदर अनबन है और भाई भाई से लड़ रहा है, कहीं किसी चीज़ के लिए लड़ाई है, कहीं किसी चीज़ की लड़ाई है और इस तरह से हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने परिवारों में, अपने जीवन में जगह देते हैं तो हमारे परिवार बदल जाते हैं, हमारे जीवन बदल जाते हैं। तो हम एक दूसरे के प्रति वफादार बनते हैं। अगर हम पति पत्नी हैं तो हम एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। जब हम यदि माता पिता हैं तो हम बच्चों की भलाई के लिए अधिक से अधिक काम करते हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं। और इसी तरह हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, हम समाज में रहते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, हम अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होते हैं तब हम जो है दुखी, निराश और हताशा में होते हैं और लोग हमारा अपमान भी करते हैं और हमें परेशान भी करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो यीशु मसीह हमारे दुख को आनंद में बदल देते हैं। अगर हम नए नियम में एक उदाहरण देखते हैं जक्कई का, तो जक्कई जो था उसका सब लोग मजाक बनाते थे क्योंकि वो कद में छोटा था और फरीसी और शास्त्री उसे बहुत बड़ा पापी मानते थे क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था। और इसलिए जक्कई के लिए दुनियावी रीति से कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपने आप को आनंदित कर सके या वो अपने आप में खुश हो सके कि मैं परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ है। लेकिन वहाँ उसके लिए अपमान था, उसके लिए निंदा थी, लोग उसको बुरा कहते थे क्योंकि वो जो टैक्स था वो गलत तरीके से लेता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए और उसके नगर में आए और
उसने जो है यीशु मसीह को जानने की कोशिश की और यीशु मसीह को ढूंढने के लिए वो उस पेड़ पर चढ़ गया, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह की बाढ़ जोने लगा। तो यीशु मसीह भी उसी रास्ते पर गए जहाँ पर जक्कई था, और जैसे उन्होंने जक्कई को देखा था तो कहा था कि हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना है। और जब यीशु मसीह वहाँ पर गए तो जक्कई ने कहा कि मैं अपना सारा जो गलत तरीके से जो धन मैंने कमाया है मैं उसे जो है वापस 4 गुना वापस फेर देता हूँ। तब जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो वो जक्कई जो चारों तरफ अपमानित था, जिसको कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था, उसे पापी और तुच्छ और निकम्मा और नरक में जाने के लिए तैयार हो रहा है एक व्यक्ति के रूप में लोग जानते थे। उसे यहूदी लोग अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि वो रोमियो के ऑर्डर पे जो है वो चुंगी लेता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से या प्रभु यीशु मसीह को पाने की लालसा के कारण उसका जीवन बदल गया और यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए। तो उसी तरह ना केवल व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवारों को आशीषित करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन को आशीषित करते हैं, परंतु समाज में जब समाज में लोग हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या अमीर गरीब के नाम पर हमारे साथ भेदभाव करते हैं, तो तब भी परमेश्वर जो है हमें सहारा देते हैं, तब भी हमें हमारी सहायता करते हैं। आज समाज में जाति धर्म के नाम पर एक जाति जो है दूसरी जाति का अपमान करती है, उनके अधिकारों को उनसे छीन लेती है, उनकी प्रॉपर्टीज को छीन लेती है, उनके घरों को आग लगा दिया जाता है, उनके बच्चों के साथ जो है रेप किए जाते हैं, उनको मर्डर कर दिए जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शायद नीची जाति के हैं या गरीब हैं या वो तुच्छ हैं या निकम्मे समझे जाते हैं, और ऐसे में उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसी तरह के लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे दलितों, ऐसे तुच्छों, ऐसे निकम्मों, तो समाज में जो ठुकराए हुए लोग हैं, समाज में जो दलित लोग हैं, जो समाज के अंदर जिनको अपमानित किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह की बाहें खुली हैं और उनके लिए गुड न्यूज है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत प्यार करता है। और आज प्रभु यीशु मसीह केवल अमीरों या धर्मियों के परमेश्वर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह अमीर गरीब धनी सबके परमेश्वर है। लेकिन जो कोई उसे ग्रहण करता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जातियों के आधार पर नहीं दिया जाता या जाति के आधार पर कार्य नहीं करता है कि ये ऊंची जाति या नीची जाति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी गरीब अमीर के वो कार्य करता है और वो सबके लिए अच्छा समाचार लेकर आता है। जिसके जीवन में वो आएगा उसका जीवन बदल जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन पापों में दबे हुए लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुभ समाचार है, गुड न्यूज है। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना केवल व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से हमें संभालता है, बल्कि आत्मिक रीति से भी वो हमारे जीवन में शुभ समाचार, एक अच्छा समाचार लेकर आया है। जो है अगर हम मरकुस 2 अध्याय में देखें तो वहाँ पर एक लकवे का रोगी था जो बीमार था, जिसे 4 लोग उठाकर लेकर आए थे और एक छत को खोलकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसे उतारा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा करने से पहले ये कहा था कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए जाए। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार था, है और हमेशा रहेगा। तो अगर हम यूहन्ना 8 में देखें तो वहाँ पर एक पापिन स्त्री आई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। वहाँ पर भी सब लोगों ने उसे पत्थरवाह करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एंड में जो है कहा कि जब सब लोग चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो जाए। तो तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अकेले रह गए, वो स्त्री अकेली रह गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुझ पर किसी ने दोष लगाया? उसने कहा कि नहीं प्रभु जो है। तो उसने कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और जा फिर कभी पाप मत करना। तो उसी तरह यूहन्ना 4 में हम सामरी स्त्री के जीवन में जब बदलाव देखते हैं तो वो एक पापिन स्त्री थी
और वो जो है 5 शादियां कर चुकी थी ये पहले जो है, और वो अभी भी एक किसी छठे व्यक्ति के साथ रह रही थी, और यीशु मसीह ने साफ बता दिया था कि तू 5 पति कर चुकी है और जो तेरे जिसके साथ तू रह रही है वो भी अभी तेरा नहीं है। तो जब उस पापिनी स्त्री से यीशु मसीह ने बात की और उस स्त्री ने यीशु मसीह से बात की, और उस बातचीत में प्रभु यीशु मसीह ने उसे सुसमाचार सुनाया कि मेरे पास जो जल है अनंत जीवन का जल है, अगर तू उसे पिएगी तो तू कभी प्यासी नहीं होगी। इस बात से उसका जीवन बदल गया, और प्रभु यीशु मसीह ने उस ऐसी स्त्री के जीवन को बदल दिया जो समाज में ठुकराई हुई थी, परिवार में उसका अनादर था, नगर में शायद उससे कोई बात करना नहीं चाहता होगा कि एक पापिन स्त्री है, ये ऐसे ऐसे पाप कर चुकी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी उस पापिन स्त्री पर दया की, उससे बात की और उससे बातचीत करने के द्वारा उसके जीवन को बदल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमारी आर्थिक, हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक, हमारी शारीरिक चंगाई को प्रदान करते हैं, बल्कि वो आत्मिक रीति से हमारे हर एक पाप को क्षमा करते हैं। उनका जो आना है, प्रथम आगमन जो है, जिसे जो हम क्रिसमस के ऊपर उनके आगमन को मनाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आए हैं। और ना केवल उस पापिनी स्त्री जो यूहन्ना 8 में थी, या ना सामरी स्त्री, ना केवल लकवे के रोगी, बल्कि मेरे और आपके पापों को भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने की कुव्वत या ताकत रखते हैं। और इसलिए आज हम में से भी बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे हम मसीह हैं और चाहे हम गैर मसीह हैं, हम बहुत सारे लोग आज भी पापों में, झूठ में, हेरा फेरी में, धोखे में, व्यभिचार में, घमंड में, दूसरों का अपमान करने में, गालियां देने में, नशे करने में और तरह तरह की अनेक ऐसे पापों में आज भी लिप्त हैं। हम हो सकते हैं हम मसीह होकर भी आज हम अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, हम अपने माँ बाप से छिपकर कोई गुनाह कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से छिपकर कोई गुनाह कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जो प्रभु देख नहीं पाता या देख नहीं सकता जाए। प्रभु हमारी हर एक छोटी से छोटी बात को जानने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगे दीन और नम्र हो जाएं। उसकी जो फर्स्ट कमिंग थी वो सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई, चाहे वो दुखी, लाचार, अंधे, लंगड़े, बहरे, पाप में दबे हुए लोग थे, वो सबके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई, एक अच्छा समाचार लेकर आई। जिस किसी ने वो समाचार सुना उसका जीवन बदल गया। जाए वो दुनिया के समाचारों की तरह नहीं है कि न्यूज़ पे जो है एक दूसरे को लड़ाया जाए, एक दूसरे को बदनाम किया जाए, एक दूसरे की जाति को बदनाम किया जाए, या जो है राजनीतिक लोगों को बिठाकर उनको आपस में लड़वाया जाए। ये ऐसी न्यूज़ नहीं है। जाए प्रभु यीशु मसीह की जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, The coming of Jesus Christ is the good news for all the people, those who are oppressed, जो लोग oppressed हैं, जो लोग सताए गए हैं, वो सबके लिए एक अच्छा समाचार है। और जो वो समाचार जिसके जीवन में आता है उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन ये समाचार गुड न्यूज है जब तक प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं होती। अगर सेकंड कमिंग से या उसके दूसरे आगमन से पहले हमने इस गुड न्यूज़ को स्वीकार नहीं किया और अपने जीवन को नहीं बदला, तो ये न्यूज़ जो है हमारे लिए न्याय के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें इस न्यूज़ के आधार पर जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं हमारा न्याय किया जाएगा। और जब हम न्याय किया जाएगा हमारा, तो हम उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो वो दिन बड़ा कठिन दिन होगा। अगर हम मलाकी की पुस्तक को पढ़ते हैं, 3 अध्याय की 2 आयत में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि परंतु उसके आने के दिन कौन सह सकेगा, उसके आने का दिन कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। तो जिस तरह से सुनार की आग जो है वो कचरे को जला देती है, जो सोने के अंदर जो है अन्य चीज़ें होती हैं और वो सोने को शुद्ध करती हैं, और जिस तरह धोबी जो है साबुन लगाता है और उस कपड़ों को मार मार कर जो है उसमें से जो मैल है उसको अलग कर देता है और कपड़े साफ जो होते हैं वो निकल कर आते हैं, उसी तरह न्याय का दिन भी होगा। उस दिन जो है जो गंदगी है, जो मैल है, पाप करने वाले जो मैल है, गंदगी है, वो एक साइड में चले जाएंगे वो लोग, और जो शुद्ध हैं, जो पवित्र हैं, वो एक साइड में चले जाएंगे। इसलिए जो है जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज नॉट इजी टू फेस, हमारे लिए
जो प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है वो इतना आसान नहीं होगा फेस करने के लिए, क्योंकि उस दिन जो है परमेश्वर सबका न्याय करेगा। और लिखा हुआ है कि 5वीं आयत में, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो न्याय का दिन होगा, सेकंड कमिंग जो होगी प्रभु यीशु मसीह की, वो न्याय लेकर आएगी। और न्याय में सब व्यभिचारी, झूठे और खुदा का भय ना मानने वाले, पाप में पड़े हुए लोग, जादू टोने करने वाले लोग, अन्य ईश्वरों के पीछे भागने वाले सारे लोग परमेश्वर के दंड के भागी किए जाएंगे। और ये जो गुड न्यूज है वो हमें ये मौका देता है कि हम अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लेते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो हमारा जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और जब हम उस पुस्तक में हमारा नाम होगा, तभी हमारा न्याय के दिन छुटकारा होने पाएगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो मेरे और आपका भी हर एक का जो न्याय है हमारे कामों के अनुसार किया जाएगा। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया जाए। तो आज हमें ये देखना है कि हम बड़ा दिन मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं और प्रभु के लोग हम कहलाए जाते हैं। यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं है, यदि हम प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये गुड न्यूज है हमारे लिए, एक दिन हमारे दंड का कारण बन जाएगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं, तब तक ये गुड न्यूज, ये शुभ समाचार हमें प्रतिदिन पश्चाताप का, बदलाव का, प्रभु के पास आने का मौका देता है। लेकिन जब यदि हम इसे ठुकरा देंगे, इसे ग्रहण नहीं करेंगे और प्रभु यीशु मसीह का बार बार इनकार करेंगे, तो यही गुड न्यूज जो है हमारे लिए दंड का कारण बन जाएगा। कैसे? कि इसे हमने सुनकर इस पर हमने विश्वास नहीं किया। तो प्रभु आप सबों की सहायता करें कि अपना अनुग्रह दें कि हम जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, तो हम पूरी रीति से इस काम में लगे रहते हैं। क्योंकि न्याय के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने हम एक दिन खड़े होना है। और यदि हम अपने कामों को नहीं सुधारेंगे, अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, तो जो है हमें न्याय के दिन प्रभु के दंड का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो आना है, पहला जो आगमन है, वो सब लोगों के लिए, दुखियों, लाचारों के लिए और मेरे और आपके लिए, और वो लोग जो पारिवारिक और सामाजिक रीति से टूटे हुए हैं, अपमानित हैं, वो लोग जो किसी भी तरह से पाप में पड़े हुए, उन सब के लिए छुटकारे का एक समाचार है। लेकिन यदि हम इसे रिजेक्ट करेंगे, इसे हम ठुकरा देंगे, तो यही वचन हमारी गवाही देगा जो है कि इन्हें वचन सुनाया गया था, बताया गया था और बार बार इन्हें चेतावनी दी गई थी और इन्होंने इस वचन को ग्रहण नहीं किया। और यदि हम इस वचन को नहीं मानते हैं और प्रभु की वाणी को, इस गुड न्यूज को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस गुड न्यूज में लिखा हुआ है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा। अगर हम इसे नहीं मानते, अगर हम इसे मानते हैं, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया तो तभी हमारा क्रिसमस मनाना, नया साल मनाना, कैरल्स निकालना, सिंगिंग करना और जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं अपने फेस्टिवल्स पर, वो मनाना तभी सफल है जब हम सच्चे मन से अपने प्रभु की राहों पर चल रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दें, आपकी और मेरी सहायता करें कि हम इस वचन को सुनने वाले या बोलने वाले ही ना हो, बल्कि इस वचन पर चलने वाले भी हों। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे
और अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना स्तुति महिमा करते हैं। सच में प्रभु आपका जो सुसमाचार है, प्रभु आपका जो आगमन है वो हमारे जीवन में बड़ा आनंद, खुशी और शांति लेकर आया है। प्रभु आप पिछले 2000 सालों से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। आज भी जो पाप में पड़े हैं, जो पश्चाताप करते हैं, तो आप उन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं, पाप से मुक्ति देते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, होने दें कि हम आपके आगमन से पहले अपने आप को पूरी तरह से बदल लें और आपकी इच्छा को पूरा करें, आपके जीवन देने वाले इन वचनों को माने और हमारे जीवन से केवल आपके नाम को आदर और महिमा मिलता रहे। प्रभु जो लोग वचन सुन रहे हैं, इन सबों को आप आशीषित करें, इनके घर परिवारों को आप आशीषित करें, जो बीमार हैं आप उन्हें चंगा करें और सबको शांति और खुशी प्रदान करें। और ये आने वाला क्रिसमस आपकी दया से सबके लिए बहुत आशीषमय हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए और सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना
पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे, और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129, सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। से
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।